हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोग पढ़ चुके हैं। अब आ गया आपके सामने नदी। कहाँ? गंगा। गंगा कहाँ से निकलती है और कहाँ तक जाती है, और उसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, दाईं और बाईं, आप लोग को मैं पूरी व्यवस्थित तरीके से बताऊंगा। सबसे पहले आप देखिए गंगा नदी। गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है गंगोत्री हिमानी से होती है, ठीक, जिसको हम गोमुख भी कहते हैं, गोमुख से निकलती है। इसकी जो लंबाई टोटल है 2525 किलोमीटर, ठीक। इसका सर्वाधिक जो लंबाई है उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर है, ठीक। और प्रवाह क्षेत्र जो है कितने राज्यों में होकर ये बहती है, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यानी टोटल 5 राज्यों में से गंगा नदी बहती है। यह स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी है। जीवाणु का जो नाम है बैक्टीरियोफेज नामक एक जीवाणु होता है, उसी के कारण ये स्वतः ही अपने आप क्या होती है, ये अपने आप स्वच्छ हो जाती है नदी। यह भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत के पर्पज से पूछेगा, भारत की सबसे जो लंबी नदी है तो गंगा नदी है। मेन बात यहाँ पे आती है इसकी बाईं सहायक नदी। दाईं और बाईं बहुत कंफ्यूजन करता है, इस चीज को आप लोग एकदम क्लियर रखिएगा। तो इसकी बाईं सहायिका जो नदी है रामगंगा है, गोमती है, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। और भी छोटी छोटी नदियां रहती हैं, तो कई नदियों से मिलकर बनती हैं, तो उसको हम नहीं लेंगे। जो चीजें इसके ऊपर ऊपर से आपको एग्जाम के पर्पज से होता है, वो आपको प्रॉपर ये चीज ध्यान में रखना है। ये चीज बाईं सहायक नदियां हैं। रामगंगा सबसे पहले आती है। सीक्वेंस पूछता है क्रम से कि आप बताइए गंगा की बाईं सहायक नदी उत्तर से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम या तो पश्चिम से पूर्व, क्रम में सजाइए। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले रामगंगा आती है, फिर गोमती नदी आती है, फिर घाघरा, उसी को हम सरयू नदी भी कहते हैं, घाघरा कोई, गंडक नदी उसके बाद आती है, कोसी नदी आती है, महानंदा आती है, ठीक। एक क्वेश्चन ये पूछता है एकमात्र ऐसी नदी जो है जो मैदानी क्षेत्र से निकलती है, तो वो है गोमती नदी। गंगा की एक ऐसी सहायक नदी है जो मैदानी क्षेत्रों से निकलती है, पहाड़ी क्षेत्रों से नहीं निकलती है, तो आपकी कौन सी नदी है? गोमती नदी, ठीक। इसके बाद आप देखिए दाईं सहायक नदी। दाईं सहायक नदी में आप देख लीजिए यमुना नदी, सोन नदी, दामोदर नदी। तो ये 3 जो नदी है कौन सी है? दाईं सहायक नदी है। ये ध्यान में रखना जरूरी है। इसके भी उप नदी हैं, मतलब इसके और भी विभिन्न क्षेत्र से और भी नदियां मिलती हैं, वो आगे हम क्लास में आपको बताएंगे। ये तो आपका गंगा नदी का हो गया। अब आता है कि गंगा नदी से पहले भी और कोई नदी थी। गंगा नदी जहां से आती है इतनी विशाल रूप लेकर पूरे भारत में प्रवाहित होती है, पूरे आपको उत्तर भारत से निकलती है और जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लेकिन उससे भी पहले और भी नदियां हैं जिसको हम पंच प्रयाग के नाम से जानते हैं। आइए थोड़ा उनको भी हम जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपका बद्रीनाथ धाम एक जगह का नाम है, बद्रीनाथ। वहां पे एक है संतोपत हिमानी। हिमानी मतलब वही ग्लेशियर। वहां से एक नदी निकलती जिसका नाम है अलकनंदा। ये बहुत ही पौराणिक नदियां हैं, सब काफी धार्मिक स्थल क्षेत्र है। आपको हम अच्छे से इस पर घुमाएंगे, विस्तार करेंगे। आप इस मैप पर ही घूमिए उत्तराखंड के क्षेत्रों को। ये अलकनंदा है। अलकनंदा से एक और सहायक नदी आके मिलती है जिसका नाम है धौली गंगा, ठीक। धौली गंगा जो है यहाँ पर आके ये मिलती है, तो इसको हम बोलते क्या है? विष्णु प्रयाग, ठीक। ये प्रयाग का पहला नाम स्टेप में आप रखेगा। सबसे पहले विष्णु भगवान आए हैं, ठीक। नदी जब मिली, कौन सी नदी? अलकनंदा और धौली गंगा। तो सबसे पहले कौन भगवान आ गए? विष्णु भगवान आ गए। इसके बाद आपका आता है नंदाकिनी। नंदाकिनी नदी है, नंदी जी आ गए, ठीक। ये ध्यान में रखिए, नंदी जी, तो उनको हम क्या कहते हैं? नंद प्रयाग। नंद किसको हम कहते हैं? आप श्री कृष्ण जी को कहते हैं। तो सबसे पहले विष्णु जी आए, फिर उसके बाद कृष्ण जी आए, यानी नंद प्रयाग, ठीक। ये नाम से आप ध्यान में रखेंगे तो आपको हो सकता हो आपको अच्छे से याद हो। सबसे पहले विष्णु प्रयाग, फिर नंद प्रयाग। इसके बाद एक और देखिए पिंडार नाम की एक नदी निकलती है, पिंडार। पिंडर नदी नाम कहते हैं उसका, जो जहां पर मिलता है कर्ण। कर्ण जो है कर्ण प्रयाग कहते हैं।
कर्ण का नाम सुना ही होगा। कर्ण किसको कहते हैं? कर्ण एक महाभारत में उनको भी कहते हैं। कर्ण एक कान में जो पहना जाता है कुंडल, उसको भी कर्ण कहते हैं, जो सोने का होता है। तो आप इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। कर्ण प्रयाग, यानी विष्णु जी आए और कृष्ण जी आए, यानी नंद प्रयाग में आकर क्या किए? सोने का कर्ण पहने। ध्यान से रखिए, सोने का क्या पहने? कर्ण पहने। उसके बाद देखिए केदारनाथ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मंदाकिनी। केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी। वहां पर क्या होता है? जो मिलती है नदियां, तो किससे मिलती है? अलकनंदा ही है, अलकनंदा का ही सिस्टम चल रहा है। तो यहाँ पे आपको रुद्रप्रयाग कहते हैं। रुद्र, रुद्राक्ष की माला आप जानते ही हैं। रुद्र, उससे आप याद कर लीजिए रुद्रप्रयाग, यानी सबसे पहले विष्णु जी आए, फिर उसके बाद नंद प्रयाग में कृष्ण जी आए, नंद प्रयाग हो गया। फिर उसके बाद से आपका पिंडार में मिले तो फिर कर्ण प्रयाग हो गया, यानी सोने वाला सिस्टम हो गया। फिर सोने के कान में पहन लिए, उसके बाद अब कहाँ चले गए? तपस्या करने। कहाँ पर? रुद्र लेकर, रुद्र की माला लेकर। तो आ गया कहाँ पर? रुद्रप्रयाग में। इसके बाद एक आता है गंगोत्री ग्लेशियर। यहां से हमारी शुरू होती है कहानी। देखिए गंगोत्री ग्लेशियर जो है, यहां से एक निकलती नदी जिसका नाम है भागीरथी। ये भागीरथी जाके मिलती है आपके किसमें? अलकनंदा में। तो वहां पर उसको नाम दिया जाता है देव प्रयाग। क्या कहते हैं? देव प्रयाग। यहीं से आगे जब होती है तो इसी को हम गंगा कहते हैं, यानी देव प्रयाग से जो होता है, ओरिजिनल जो नेम होता है गंगा जी का, वहां से होता है। कहां से? देव प्रयाग से। तो भागीरथी की भी एक छोटी सी सहायक नदी जिसको हम भिलांगना नदी कहते हैं। इस पे सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन होता है, टिहरी डैम कहाँ पे स्थित है? जो भारत की सबसे ऊंची डैम है, तो ये आपका यहीं पर भिलांगना नदी जो है, इसी की सहायक नदी है। किसकी? भागीरथी की। वहीं पर है आपका टिहरी बांध, ठीक, जो सबसे ऊंची बांध है। तो ये आपका आती कहाँ पे नदी? भागीरथी नदी आके देव प्रयाग में मिलती है, इसी को हम देव प्रयाग कहते हैं। तो आप एकदम आसान से, एकदम आसानी से ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहले कौन आते हैं? विष्णु भगवान, विष्णु प्रयाग, ठीक। क्रम देखिए, क्रम से पूछता है, सीक्वेंस पेपर का यही रहता है। पीसीएस लेवल तक आयोग अच्छी खासी एक क्वेश्चन पूछता है, आईएएस में भी पूछता है। सबसे पहले विष्णु प्रयाग, फिर उसके बाद नंद प्रयाग, उसके बाद कर्ण प्रयाग, फिर उसके बाद रुद्र प्रयाग, उसके बाद देव प्रयाग, ठीक। आपको याद हो गया, विष्णु जी आए, फिर नंद जी आए, फिर उसके बाद दोनों ने क्या बोला? कान में का सोने का कर्ण पहने। फिर उसके बाद रुद्राक्ष की माला लेकर अपने क्या करने? जाप करने लगे। तो सभी देवता मिलकर उनको आने लगे कहाँ पर? देव प्रयाग में। तो ये एक अच्छी ट्रिक है, आप अपने माइंड को सेटअप बना लीजिए कैसे करना है। इसके बाद जब ये गंगा यहाँ से देव प्रयाग से आगे बनती है, तो यहाँ पर इनकी सहायक जो नदियां हैं, इनकी भी दाएं बाएं सहायक नदियां जो आपको बताए हैं ऊपर, पहले गंगा की सहायक नदियां, उसी तरह ये देखिए आपका सबसे पहले जो नदी मिलती है उसको हम राम गंगा कहते हैं। कौन सी? राम गंगा। कौन सी नदी है ये? बाएं सहायक नदी में सबसे पहले कौन सी नदी मिलती है? राम गंगा। उसके बाद बाएं सहायक में गोमती, फिर उसके बाद घाघरा, फिर गंडक, फिर कोसी, फिर महानंदा। ऐसे इसका क्रम पूछता है। गंगा की सहायक नदियों के क्रम बताइए। कहां से? पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब, ऐसे क्रम में पूछेगा। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले पूछता है गंगा की सर्वप्रथम पहली सहायक नदी कौन सी? बाईं सहायक, तो राम गंगा होगा। ये ध्यान में रखिएगा। ये देखिए आपके बाद यहाँ पे देखिए दाएं सहायक नदियां जो है, तीन आपको हमने बताया था, यमुना, सोन नदी और दामोदर नदी। तो ये यमुना नदी भी वहीं से निकलती है, उत्तराखंड से ही निकलती है, जिसका नाम है बंदरपुछ क्षेत्र का नाम है, और यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहां से निकलती है? बंदरपुछ क्षेत्र नाम से यमुनोत्री ग्लेशियर निकलती है। कौन से जिले में पड़ता है? ये पौड़ी गढ़वाल जिले में पड़ता है, उत्तराखंड के। यहां से यमुना नदी निकलते निकलते यहाँ पर आके मिलती है। इसको हम बोलते हैं प्रयागराज। प्रयागराज, प्रयागराज यानी इलाहाबाद, जो अपना मूल नाम है प्रयागराज। यहाँ पर आके अपने यमुना नदी किससे मिलती है? गंगा नदी से। तो यहाँ से विशाल जल का भंडारण करके लेके आगे जाती हुई अब बंगाल की खाड़ी में मिला देती हैं। तो यमुना के बाद कौन सी इसकी सहायक नदी है? कौन सी? दाई सहायक नदी सोन नदी। उसके बाद तीसरी जो है दामोदर नदी। इसकी ट्रिक है, हम आपको एक और वीडियो जब अच्छे से और पढ़ाएंगे तो उसमें आपको हम बताएंगे कैसे। फिर भी जान लीजिए, 4G गंगा, 4G गंगा, यशोदा मैया, मैया। 4G गंगा मतलब समझ रहे हैं? राम गंगा, गोमती, घाघरा,
ठीक, गंडक 4 हो गए, जी से रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा 4 जी। ठीक, यशोदा मैया यानी आपका जो है इस साइड का दाई साइड में, य से यमुना, स से सोन, द से दामोदर। ठीक, ये ट्रिक है, छोटा सा ट्रिक, उसको हम और अच्छे से बताएंगे। तो आपको ये 4G यशोदा मैया का नाम आ गया ना। अब आपको इतना आपको गंगा नदी के विषय में हमने बताया है, आप अच्छे से इसको देखिए, थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर समझेंगे तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छा वीडियो है और ये सब छोटी छोटी चीजें नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बस ये आपके समझ लीजिए कि जब पेपर आता है तब शायद समझ में आता है कि हमने क्या चीज छोड़ा है। हल्के में हर चीज को नहीं लेना चाहिए। पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिसको आप जितना ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे, आपका विकास जितना होगा उतना आपको बेहतर समझ में आएगा और आप पेपर में काफी अच्छा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, धन्यवाद।